नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित किए जाने के बाद स्थानीय राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और अभी इस पर फैसला लंबित है, इसलिए केंद्र सरकार को इस कानून में संशोधन नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि यह विधेयक कश्मीरी प्रवासी समुदाय के 2 सदस्यों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत करने का प्रावधान करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने पुलवामा में पत्रकारों से कहा, विधेयक पर हमारी आपत्तियां 2 मुद्दों पर हैं। पहला यह है कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य के पुनर्गठन पर अपना फैसला नहीं सुनाया है और वे सरकार इसमें बदलाव पर बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की दूसरी आपत्ति विधानसभा सीटों के मनोनयन को लेकर है। वैसे भी ये सारा मामला कोर्ट के सामने है, पूरा जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन कोर्ट के सामने है। अब शायद पीडीपी की मजबूरी होगी कोर्ट में जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो पहले आए नहीं। जब हम लोगों ने 5 अगस्त 2019 के खिलाफ कोर्ट में केस किया तो पीडीपी उस वक्त खामोश रही। हमें फिलहाल तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा केस पहले ही कोर्ट के सामने है। अब उस वक्त की खामोशी की वजह से अगर पीडीपी को अब कोर्ट में जाना जरूरी लग रहा है तो बेशक जाएं, वो उनको ना कोई रोकेगा ना मतलब हम इसके खिलाफ कुछ कहेंगे। जहां तक बिल की बात है, हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज ही 2 चीजों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं है और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। उसके साथ साथ जहां तक नॉमिनेशन से सीट भरने का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने एलजी साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैकडोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फिलहाल कोई तब्दीली नहीं आती है तो इलेक्शन के बाद जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, इसको दोबारा से देखा जाएगा। सर, अगर आपको इतनी फिक्र है कश्मीरी कौम की, फिर यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो एकजुट होकर आवाम के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कि हम एक मकसद के लिए तो आए हैं ना। आप अलग अलग फंक्शन अलग अलग फंक्शन तो करते रहेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे अलग अलग मौकों से हमारे अलग अलग मतलब ख्यालात हैं, लेकिन जहां तक बड़े मकसद की बात है, जहां तक 5 अगस्त की बात है और हमारे साथ जो धोखा हुआ, उसके लिए हम मिल बैठ के बात करते हैं, हम मिल बैठ के उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस साल क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बार फिर लोकसभा सीट से लेकर के लिए कैंडिडेट होंगे? हमने अभी कोई कैंडिडेट तय नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब तंजीम के सदर हैं, जो उनका फैसला होगा हमारे सिर आंखों पे। अगर वो इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे तो हमारे लिए उससे बेहतर कोई चीज या कोई उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हमें मिल नहीं सकेगा। अगर सेहत की वजह से या किसी और वजह वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहेंगे तो उनसे मशवरा करके अपने साथियों से बात करके हम बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट यहाँ से खड़ा करेंगे। ये पहली बार होगा कि जिले पुलवामा जो है वो श्रीनगर के साथ लोकसभा का कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट करेगी। मिल बैठ के एक बेहतरीन कैंडिडेट का फैसला। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि वह इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करती है, क्योंकि इससे कश्मीरी पंडितों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार किसी के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करेगी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है बिल्स का, मैं आपको बता दूँ जेके के बारे में भी बहुत कुछ डिस्कस हो। उसमें से एक ऐसी बिल थी जिसमें हमारी कश्मीरी पंडित भाइयों की जो समुदाय जो है उनको 2 सीटें मिली, उसमें एक वुमेन रिजर्व सीट हुई। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं पाक अधिकार कश्मीर जो है पीओके, उसके 24 सीटें हो गई, रिजर्व हो गई उनके लिए। क्योंकि कश्मीरी, हम एक साइड से कह रहे हैं पीओके इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। अगर आज के टाइम पे किसी भी सरकार ने जो है उनको रिप्रेजेंटेशन, वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए एक रिजर्व रखी 24 सीटें। और साथ साथ में एक ऐसा समुदाय था हमारा कश्मीरी पंडित जो है, उनको पिछले 30 साल से उनको जो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे थे, जो लोग उनके सर पे या उनके नाम पे सियासत करते थे, उन लोगों ने उनको नज़रअंदाज किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
कश्मीर की पहली इतिहास रची, जिसमें कश्मीरी पंडित्स के जो हमारे दो समुदाय है, कश्मीरी पंडित्स की जो हमारे जो लोग हैं दो, उसमें एक वुमेन और एक मेल रिजर्व जो सीट हुई है। तो इससे क्या है कि कश्मीरी पंडित जो समुदाय है वो हमें रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में, क्योंकि इससे पहले भी दूसरे समुदाय के लोगों ने हमें रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स वो हमारा अटूट अंग है। अगर आज के टाइम पे वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। वहीं पीडीपी प्रवक्ता ने कहा कि यह विधेयक एक मजाक है। प्रभात साक्षी संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 2019 से पहले हर बार कश्मीरी पंडितों को चुनाव में प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन दिया जाता था। तरह खेला एक नया ये मजाक कश्मीरी पंडित्स के साथ किया कि हमने आपको ये रिजर्वेशन बिल लाया। रिजर्वेशन की क्या जरूरत थी? अर्स्टवाइल स्टेट के अंदर हम पहले भी नॉमिनेट करते थे अपर हाउस के अंदर हमारे मेंबर्स को। यहाँ वो मेंबर मिनिस्टर भी बनते थे, उनके पास फंड्स भी होते थे, सब कुछ होते थे। जरूरत इस चीज की है कि आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को दें, जहां हिंदू भी हो, सरदार भी हो, सारे हो, जो माइनॉरिटी अपनी पॉलिटिकल राइट्स को यहां बचाना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई सीट इन 90 सीटों में रिजर्व करें। वो लोगों के बीच में जाएं, वोट मांगे, उनका भरोसा जीतें, उनका एतमाद जीतें, उनकी खिदमत करें लोगों के। और जो इतना कश्मीरी पंडित 32-33 साल से कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, जो दूरी इतनी बढ़ गई है, इस दूरी को कम करना तब है जब वो गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, गेट पे गेट जाकर वोट मांगेगा, तब जाकर ये दूरी कम होगी। और उसके अंदर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक डर का माहौल उसके दिमाग के अंदर पिछले कई सालों से, ये कम होगा, क्योंकि वो लोगों के पास जाएगा। ये नॉमिनेशन का तरीका, एलजी साहब नॉमिनेट करेंगे जी, क्यों एलजी साहब नॉमिनेट करेंगे? हो सकता है आज यहां इलेक्शन नहीं, कल कभी इलेक्शन हो जाए, वहां की मौजूदा सरकार यहां पर होगी, जो लोगों की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरकार है, वो नॉमिनेट नहीं करेगी, लेकिन एलजी साहब करेंगे, जिनसे एलजी साहब का कोई भरोसा नहीं है, आज यहां है, कल कहां होंगे, परसों कहां होंगे। और वो एलजी साहब अपनी मर्जी से नॉमिनेट करेंगे। भाई कोई उनको 2-4 पश्मीना शाल दे देगा, गिफ्ट कर देगा, हाँ जी, तो वो एलजी साहब उसमें खुश हो गए। या किसी ने कोई अच्छा वाजवान खिला दिया, उसमें खुश हो गए। या कहीं और कोई उनकी अपनी कोई चॉइस रहे कि भाई उसको उठाकर रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं मिलती है, ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसलिए हम इस बिल का बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे और हम इसको आगे जाकर देखेंगे। हम अपनी कम्युनिटी में भी लोगों से बात कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी बात कर रहे हैं। हम देखेंगे इसके बाद क्या तरीका है, हम कैसे इसको कानूनन चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट का सहारा लेना पड़ा तो कोर्ट का भी सहारा लेंगे, लेकिन हम जो पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इसके लिए हमारी लड़ाई भी जारी रहेगी और हम इसको इख्तिताम तक पहुंचा के रहेंगे। वहीं जेकेपीसी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि कश्मीरी पंडित हमारे राज्य का अभिन्न अंग हैं, उन्हें अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार को एलजी प्रशासन को नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडितों को अपना उम्मीदवार चुनने के लिए कहना चाहिए। देखें, एक तो पंडित कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हुई है। देखिए, वो हमारे सोसाइटी के, हमारी कम्युनिटी के एक इंटीग्रल पार्ट हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में हो, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन, आपत्ति नहीं है। ये तो खुशी की बात है कि जो उनकी आवाज़ है, जो उनके लोगों की, कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट्स है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आके असेंबली के ऐवान में उनको रख सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि जो अभी तक हमें समझ आया है, तो या वो एलजी साहब या गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रोविज़न ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमारी लोकल पंडित कम्युनिटी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजें। दे शुड बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉमन मासेस फ्रॉम द पंडित कम्युनिटी, नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। और पहाड़ी भाइयों और बहनों को रिजर्वेशन दी है। देखें, उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है पिछले कई डेकेड से, और अगर उनको लगता था कि एक इनजस्टिस हुई है जिसको करेक्ट किया है इस बिल के पास होने से, तो अच्छी बात है। उनकी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, डेमोक्रेसी का यही एसेंस होता है कि लोगों की ख्वाहिश, उनकी जो विशेस हैं वो पूरे हो। सिर्फ ये बात है कि अब देखें, असेंबली में तो रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर दे रहे हैं, लेकिन असेंबली अभी हमारी यहाँ है नहीं, सरकार यहाँ है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ इलेक्शन नहीं करवा रही है। तो ऑन पेपर तो ठीक है, उनको 2 सीटें दी है, लेकिन जो बाकी पूरा जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए कि इलेक्शन हो जाएं, जैसे बाकी मुल्क में इलेक्शन होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आती है, वो उनके विशेस के मुताबिक काम करते हैं। तो पहले असेंबली बने, इलेक्शंस हो, असेंबली बने, फिर पंडित भाई हो, वुमेंस रिजर्वेशन हो, उसमें तो किसी की ऑब्जेक्शन नहीं है। जितनी भी कम्युनिटीज़ हमारे हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, उनकी बात असेंबली के ऐवान में होनी चाहिए। यही तो एक ब्यूटी है ऑफ डेमोक्रेसी है।
वहीं जेकेएपी ने कहा है कि निर्णय राज्य विधानसभा को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों की स्थिति में कोई सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कश्मीरी नीति गलत रही है। पहले मैं आपको ये बात बताऊं, ये बिल जो है आईनी तरमीम की या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, हम बुनियादी तौर ही इसके ख़िलाफ़ हैं कि हमारे कवानीन, हमारा आइन, उसके तरामीम यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे होंगे असम्बली के, उनको करना चाहिए। चूँकि इस वक्त असम्बली तहलील शुदा है, असम्बली नहीं है, उसका इंतज़ार करना चाहिए था। और अगर आप ऊपर सतह से उठ कर देखेंगे, पंडित कम्युनिटी के हालात पिछले 30 साल से बहुत सी ख़राब हैं। यहाँ जितनी भी सरकारें आई और ख़ासकर जब बीजेपी सरकार दिल्ली में आई तो अंदाज़ा ये था कि उनकी कम्युनिटी के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा और उनके जो रोज़मर्रा के मसाइल है, कम्युनिटी के मसाइल है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। उनके मुलाजिम यहाँ पे जो हैं पीएम पैकेज में यहाँ पे उसका कोई भला नहीं हो रहा। इसलिए मुझे लगता है ये एक वोट पॉलिटिक्स है, इसीलिए इनको रिजर्वेशन में उनका नाम लाना पड़ा। हम आपको बता दें कि जहां तक इन दोनों विधेयकों की बात है तो इनके बारे में माना जा रहा है कि यह केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र के कश्मीरी पंडितों और पहाड़िया समुदाय को लुभाकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक परिदृश्य को अपने फायदे के लिए बदलने का प्रयास है। हम आपको यह भी बता दें कि उच्चतम न्यायालय जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर सोमवार की सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।